हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको डोबेराइनर का तिरेक बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोबेराइनर का तिरेक सन 1897 ईस्वी में जर्मनी रसायनज्ञ जॉन वुल्फगांग डोबेराइनर ने रासायनिक दृष्टि से सदृश तत्वों को तीन तीन के समूह में वर्गीकृत किया। ये समूह तिरेक कहलाते हैं। ये समूह क्या कहलाते हैं? ये समूह तिरेक कहलाते हैं। इन्होंने तिरेक के नियम की घोषणा की, जिसके अनुसार तिरेक के तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाने पर मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत होता है। इसे डोबेराइनर का तिरेक भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है। ये सभी समान गुण वाला तत्व है। ये जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कौन से तत्व हैं? ये क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, ये जो है कैल्शियम, एस्टासियम और बेरियम, ये कौन से धातु है? क्षारीय मृदा धातु है। ये जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? हैलोजन समूह है। ठीक है, तीनों गुण जो है एक समान है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो ये क्या है? ये क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 3 होता है। अब परमाणु भार 7 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11 होता है। इसका परमाणु भार 23 होता है। ठीक है, अब पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 19 होता है। इसका परमाणु भार 2 होता है, वो 39 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम, एस्टासियम, बेरियम, ये क्या है? ये क्षारीय मृदा धातु है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 20 होता है। ठीक है, इसका परमाणु भार 40 होता है। एस्टासियम का कितना होता है? तो 38 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 88 होता है। बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 56 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 137 होता है। अब यहाँ देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? हैलोजन समूह है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 17 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 35 होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 80 होता है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 53 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 127 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो समान गुण वाला तत्व है, इन्हें कैसे सजाया गया है? इन्हें आरोही क्रम में सजाया गया है, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। ठीक है, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। ये जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान है, ये किनारा दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? लिथियम का परमाणु द्रव्यमान है, एक इसका पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान है। ये दोनों का जब औसत निकाला जा रहा है तो कितना आ रहा है? 23 आ रहा है, यानी कि सोडियम के परमाणु भार के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है, एक इसका है बेरियम का है। इसका औसत निकाला जा रहा है तो कितना आ रहा है? 88.5 आ रहा है, यानी कि एस्टेशियम के औसत के बराबर आ रहा है, यानी बीच वाले परमाणु भार के औसत के बराबर आ रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए तिरेक की विशेषता है। पहला, किसी तिरेक के तत्वों के गुणों में क्रमबद्धता पाई जाती है। उदाहरण के लिए उपयुक्त तीनों तिरेकों के तत्वों की क्रियाशीलता निम्नलिखित क्रम में होती है। अब देखिए यहाँ पर पहला है कैल्शियम, एस्टासियम, बेरियम। दूसरा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तीसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन्हें कैसे सजाया गया है? इन्हें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम में सजाया गया है। ठीक है, डोबेराइनर का यह त्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा है। डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों के केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए कुछ समय के बाद वर्गीकरण की यह पद्धति सफल नहीं रही। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, ये तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों में एक प्रकार का संबंध स्थापित करता है, किंतु त्रिक का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके अंतर्गत सभी तत्वों का समावेश नहीं हो पाता है। किसी अन्य प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास जारी रहे हैं। दोष क्या था? तो दोष था सभी तत्वों के समावेश नहीं पा रहा था, जिसके कारण तत्वों के वर्गीकरण करने के प्रयास जारी रहे। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।